स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग एरिया ऑफ सर्कल्स, वृत्त का जो क्षेत्रफल है, वृत्त के क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। स्टूडेंट, अगर हम लोग प्रश्नावली की बात करें तो प्रश्नावली हमारी 11.1 है। इस प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले की क्लासेस में आप लोगों ने वृत्त की जो रचना होती है उससे संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। जो भी इंपॉर्टेंट प्रमेय थी, आप लोगों ने प्रमेय को भी पढ़ लिया है। चलिए अब हम लोग वृत्त के क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो स्टूडेंट, आप लोग समझिए, हमारे पास एक कोई क्या है, वृत्त है। वृत्त में ए हमारा क्या होता है, केंद्र होता है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। आप लोग समझिए, ये जो हमारी रेखा है इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वृत्त की त्रिज्या। स्टूडेंट, अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये हमारा क्या है, परिधि है। अगर हम लोग वृत्त के परिधि की बात करें तो जो वृत्त की परिधि होती है वो कितनी होती है, 2πr। ये क्या है, वृत्त की परिधि है। चलिए स्टूडेंट, हम लोग आगे बात करते हैं। अगर हम लोग वृत्त के क्षेत्रफल की बात करें तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr²। ठीक, चलिए अब हम लोग वृत्त के व्यास की बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, आप लोग समझिए, ए हमारे पास कोई जीवा है, ए भी हमारे पास कोई जीवा है, और अगर हम लोग ऐसी जीवा की बात करें जो वृत्त के केंद्र से होकर के जा रही हो, तो ऐसी जो जीवा होती है उसे क्या कहते हैं, वृत्त का व्यास कहते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट, अब आप लोग ध्यान से देखिए, ए हमारा वृत्त का केंद्र है, और हमने व्यास की बारे में क्या कहा, हमने कहा वृत्त की वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर के जाती है वृत्त का व्यास कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए, ए जो हमारा, इसको हम नाम दे रहे हैं ए, इसको हमने नाम दिया ओ, और इसको हमने नाम दिया बी। तो यहाँ पर ये जो ए बी रेखा आप देख रहे हो, ये क्या है, ये वृत्त की वह जीवा है जो वृत्त के केंद्र से होकर के जाती है। तो वृत्त के केंद्र से होकर के जाने वाली जीवा को वृत्त का व्यास कहते हैं। और आप लोगों को पता है, ए ओ ए हमारा क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। अगर हमने माना है जो हमारी वृत्त की त्रिज्या है वो क्या है, आर है, तो ए इतना भी ओ भी आर हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम लोग ए बी की बात करें तो ए बी हमारा क्या हो जाएगा, 2r। ए बी है क्या, वृत्त की जीवा। वृत्त की जीवा को हम लोग डी से दिखाते हैं, और यहाँ से आप लोग देखिए हमारा डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2r। और अगर हम लोग बात करें तो r इज इक्वल टू d/2। यानी कि इससे क्या निष्कर्ष निकला, जो वृत्त की त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है, या फिर आप लोग कह सकते हो वृत्त का व्यास त्रिज्या का दूना होता है। ठीक स्टूडेंट, तो चलिए अब लोग आगे बात करते हैं। स्टूडेंट, आप लोग इसको ध्यान से देखिए, ये हमारा क्या है, वृत्त है। ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या हो गई, और हमने यहाँ पर भी एक त्रिज्या खींच दी। इसको समझिए क्या है, ए बी, और ए हमारा ओ है। आप लोग समझिए, यहाँ पे ये जो आपको छायांकित भाग दिख रहा है, अगर हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना हुआ तो हम लोग कैसे निकालेंगे, आप लोग सोचिए। और यहाँ पे इनके बीच का ये जो एंगल है वो एंगल समझिए थीटा है। क्या है, थीटा है। तो अगर हमें एरिया चाहिए, हमें क्षेत्रफल चाहिए ए ओ बी का, तो ए ओ बी का क्षेत्रफल यहाँ से कैसे हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे जो आकृति बन रही है इस तरीके से देखिए, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इस तरीके से देखिए, ये जो खंड आपको मिल रहा है ये त्रिज्याओं के द्वारा मिल रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इस खंड को, इसे हम लोग त्रिज्य खंड कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिज्य खंड। और यहाँ पे ये जो हमारा त्रिज्यखंड है ए ओ बी, इस त्रिज्यखंड ए ओ बी का हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, आप लोग इस पर जरा ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे लिखिए, जो हमारा त्रिज्यखंड है
ओ ए बी, ए ओ बी, त्रिज्यखंड ए ओ बी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आप लोग ध्यान से देखिए। अब देखिए इसके लिए कोई नया फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है, आप लोग वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पढ़ते हो। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। और देखिए ये जो क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं इसमें थीटा हमारा कितना डिग्री है, 360 डिग्री। तो आप लोग आज से ये जो वृत्त का क्षेत्रफल है इसके फॉर्मूले को कुछ इस तरीके से याद करना, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री। क्या हमने कहा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री। अब अगर हमें संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, देखिए अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है तो इसमें थीटा की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 360 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग थीटा का वैल्यू 360 डिग्री रख देंगे। देखिए 360 डिग्री रखेंगे और यहाँ पे 360 डिग्री से भाग दे देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल। चलिए अब हम लोग त्रिज्यखंड समझिए हमें निकालना है, अब हमें ए चाहिए। तो इसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, देखिए अब थीटा इज इक्वल टू समझिए हमारी कोई वैल्यू हो गई, थीटा इज इक्वल टू समझिए हमारी 60 डिग्री हो गई। तो ये जो हमारा ए ओ बी है इसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं किसका, पाई आर स्क्वायर थीटा। जैसे अगर हमारे पास कोई भी वृत्त है, वो जो वृत्त का क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला क्या होता है, हमने इसको समझा, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल तो वृत्त के अंदर 360 डिग्री का कोण बनेगा, तो यहाँ पे हम लोग थीटा का वैल्यू 360 लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमें इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चाहिए, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे, यहाँ पे देखिए पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 60 डिग्री, और इस तरीके से हम लोग रख देंगे, अपॉन में कर देंगे 360 डिग्री, यहाँ पे थीटा का मान रख देंगे और आसानी से जो हमारा त्रिज्यखंड है उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो ये जो हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है वो आप लोग ऐसा समझिए जैसे हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं, एकदम उसी के जैसा है, ठीक है। थीटा की वैल्यू चेंज करते रहना, जब पूरे वृत्त की बात होगी तो आप लोग 360 रखना, त्रिज्यखंड की बात होगी जितना वैल्यू थीटा का दिया होगा उसको रखते जाना और सॉल्व करते जाना, ठीक। चलिए अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं स्टूडेंट। अब आप लोग जैसे अगर आपके पास कोई भी त्रिज्यखंड है तो उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप लोग निकाल सकते हो। चलिए अब हम लोग बात करते हैं वृत्तखंड की। स्टूडेंट अभी अभी आपने इसका क्षेत्रफल निकालना सीखा, ये जो त्रिज्यखंड हमारा बन रहा है आपने इसका क्षेत्रफल निकालना सीखा, और इसका क्षेत्रफल निकालने का जो हमारा फॉर्मूला होता है, त्रिज्यखंड निकालने का जो हमारा फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री होता है। इतना आप लोगों ने सीखा। अब आप लोग इसमें क्या देख रहे हो, ये जो त्रिज्याएं हैं वृत्त को देखिए कुछ इस तरीके से काट रही हैं, तो इसमें आपको एक तो ए वाला भाग मिल रहा है, दूसरा देखिए आपको ए मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दूसरा आपको ए वाला भाग मिल रहा है। अब आप लोग देख पा रहे होंगे अगर हम लोग इस वाले भाग की बात करें, इस वाले भाग की बात करें तो ए वाला भाग आपको बड़ा दिख रहा होगा, तो इसे हम लोग दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं। क्या कहते हैं, दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं, नाम लिख लीजिए, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसे हम लोग दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं। और यहाँ पे जो आपको एक छोटा वाला त्रिज्यखंड दिख रहा है इसे लघु त्रिज्यखंड कहते हैं। क्या कहते हैं, लघु त्रिज्यखंड कहते हैं। अब स्टूडेंट एक बात का आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें दीर्घ या लघु नहीं कहा जा रहा है तो जनरल केस में आप लोग इसी को लेंगे, ठीक है, लघु त्रिज्यखंड को ही लेंगे। अभी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे तो वहां से सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। अभी आप लोग कॉन्सेप्ट को समझते रहिए।
अगर कुछ नहीं कहा जा रहा है, सिर्फ त्रिज्यखंड लिखा है, तो इसका मतलब आपको छोटे वाले त्रिज्यखंड के बारे में आपसे बात कही जा रही है। ठीक है, इतनी बात आप लोग समझ गए स्टूडेंट। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग वृत्तखंड की बात करेंगे। तो स्टूडेंट आप लोग समझिए, हमारे पास एक कोई वृत्त है और यहाँ पे हमने एक वृत्त की जीवा खींच दी। ए हमारी क्या है? वृत्त की जीवा है। ठीक है स्टूडेंट, ए हमारी क्या हो गई? वृत्त की, ए हमारी क्या हो गई? वृत्त की जीवा हो गई। आप लोग देख रहे हैं ये जो जीवा है वृत्त को दो भागों में विभाजित करती है। लिख लीजिए, जो वृत्त की जीवा है, वृत्त की जीवा वृत्त को दो भागों में बांटती है। वृत्त को दो भागों में बांटती है। आप लोग देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है? जो वृत्त की जीवा होती है वृत्त को दो भागों में बांटती है। तो यहाँ पे देखिए ए बी क्या है? ए बी वृत्त की जीवा है और ये जो वृत्त की जीवा ए बी है वृत्त को दो भागों में बांट रही है कि नहीं बांट रही है? एक इसको हम ए हमारा पहला भाग हो गया, इसको आप दूसरा भाग ले लीजिए। देखिए दो भाग में बट गया। ये जो बड़ा वाला भाग है इसे दीर्घ वृत्त खंड कहते हैं। त्रिज्य खंड और वृत्त खंड में आपको अंतर अभी से समझ लेना है। अभी इसके पहले जो हमने पढ़ा वो हमारा त्रिज्य खंड था। ये हमारा क्या देखिए? वृत्त खंड। बड़े वाले भाग को दीर्घ वृत्त खंड कहते हैं और अगर हम लोग इस छोटे वाले भाग की बात करें तो छोटे वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? लघु वृत्त खंड कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? लघु वृत्त खंड। अब स्टूडेंट आप लोग यहां से ध्यान से समझिए। अब अगर हमें लघु वृत्तखंड या फिर दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा तो हम लोग वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए भी आप लोग ध्यान से समझिए। और एक बात यहां से आप लोग और भी समझ जाइए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और वहां पर लघु या दीर्घ वृत्तखंड की बात नहीं की जा रही है, सिर्फ वृत्तखंड लिखा है, तो हम लोग मान करके यही चलेंगे कि हमसे लघु वृत्तखंड के बारे में ही पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं। अगर हमारे पास वृत्तखंड है तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं। अभी हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे उसमें हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। अभी आप लोग कैसे निकालते हैं इस चीज को सीख लीजिए। वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना। चलिए हम लोग वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना देखते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, ए हमारी क्या हो गई? जीवा। और ये जो जीवा है ये वृत्त के केंद्र पर कुछ कोण बनाएगी। एक कोण हमें दिया रहेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए? इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हमारे पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है देखिए, सबसे पहले हमारा जो काम होगा हम लोग इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो लिख लीजिए जो हमारा वृत्तखंड, इसको आप नाम दे दीजिए यहाँ पे पी। और समझिए अगर हमें ए पी बी का क्षेत्रफल निकालना है, ए पी बी का क्षेत्रफल निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे? ए पी बी का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे? देखिए सबसे पहले हम लोग इस ए ओ बी का क्षेत्रफल निकालेंगे। ए ओ बी पी का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, ए ओ बी पी। यहाँ पे ये जो हमारा पूरा त्रिज्यखंड है इस त्रिज्यखंड का हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखिए ए जो क्षेत्रफल होगा ए ओ बी पी का क्षेत्रफल निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पे ये जो हमको त्रिभुज दिख रहा है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उसमें देखिए पूरे में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम लोग माइनस कर देंगे तो हमें इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो लिखिए क्षेत्रफल ए ओ बी, क्षेत्रफल एरिया ए ओ बी पी माइनस करेंगे
जो हमारा त्रिभुज है ए ओ बी का क्षेत्रफल। इतनी बात स्टूडेंट आप लोग समझ गए, कैसे निकालेंगे क्राइटेरिया आप लोग समझ गए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोग देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है। इस क्वेश्चन नंबर 1 को आप लोग ध्यान से देखिए और इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है स्टूडेंट, आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। इसमें कहा जा रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त खींच लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने एक वृत्त खींचा और ये जो वृत्त है इसके अगर हम लोग त्रिज्या की बात करें तो इसकी त्रिज्या हमें कितनी दी गई है, 6 सेंटीमीटर। चलिए हम लोग एक त्रिज्या खींच लेते हैं और देखिए क्या कहा यार, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड देखिए हमारा कुछ ऐसा बनेगा और जिसका कोण कितना है, 60 डिग्री, यानी कि इस एंगल की बात कर रहा है और ये जो हमारा एंगल है वो 60 डिग्री है। यहाँ पे जो हमारा वृत्त का केंद्र है इसको हमने ओ मान लिया और ये हमारी ओ ए त्रिज्या हो गई। इसकी लंबाई हमें 6 सेंटीमीटर दिया है और यहाँ पे ए हमारी त्रिज्या हो गई ओ बी और ये जो त्रिज्या ओ बी है इसकी भी लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। स्टूडेंट हमें जो जो दिया है उसको आप लोग राइट कर लीजिए। तो लिख लीजिए जो हमारा ओ ए है, ओ ए बराबर है किसके, ओ बी के, और बराबर है 6 सेंटीमीटर के। यहाँ पे अगर हम लोग थीटा की बात करें तो थीटा इज इक्वल टू हमें कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है। चलिए हम लोग हमारा ये जो त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है लिख लीजिए। देखिए स्टूडेंट अब यहाँ पे बात त्रिज्यखंड की कर रहा है, त्रिज्यखंड तो इसमें दो हैं, एक तो ए बड़ा वाला एक छोटा वाला है, लेकिन जब सिर्फ और सिर्फ त्रिज्यखंड कहा जा रहा हो तो हम लोग ये हमारा जो लघु त्रिज्यखंड होता है हम लोग उसी की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हम लोग त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है उसको जानते हैं। तो यहाँ पर आप लोग अप्लाई कर दीजिए, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, वैल्यूज यहाँ पर आप लोग रख दीजिए। पाई का वैल्यू होता है 22/7, तो यहाँ पर आप लोग 22/7 रख दीजिए। आर का वैल्यू देखिए कितना है, 6, तो आर स्क्वायर यानी कि 6 गुणे 6 हो जाएगा। थीटा, थीटा की वैल्यू देखिए कितना दिया गया है यहाँ पे, 60 डिग्री, तो यहाँ पर हम लोग 60 डिग्री राइट किया। अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा 360 डिग्री। तो देखिए इस जीरो से ए जीरो कैंसिल हो जाएगा, 6 गुणे 6 करेंगे तो 36 हो जाएगा। ए 36 इस 36 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, 22/7 और सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 22/7 इंटू में देखिए यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पे 6 बचा है तो यहाँ पे आप 6 राइट कर दीजिए, इंटू में 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 दूनी 12 हासिल 1 13, 6 दूनी 12 1 13, और यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आ गया, 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये जो त्रिज्यखंड आप लोग देख रहे हैं, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारे पास कितना आ चुका है, 132 सेंटीमीटर, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट यही हमारा सॉल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन का। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 को आप लोग ध्यान से पढ़िए और देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कह रहा है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग एक वृत्त खींच लेते हैं
तो यहाँ पर हमने एक वृत्त खींचा और ये जो वृत्त है इसकी ये जो परिधि आप लोग देख रहे हो, इस परिधि, ये परिधि कितनी है, 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए हम लोग इसका चतुर्थांश खींच लेते हैं। तो चलिए इसका जो चतुर्थांश है, इसके चतुर्थांश का हमें क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। अब स्टूडेंट देखिए हमें परिधि दिया गया है, तो लिख लीजिए जो परिधि है वो हमें कितना दिया है, 22 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं जो हमारी परिधि होती है वो क्या होती है, 2πr। तो यहाँ से राइट कर दीजिए परिधि इज इक्वल टू 2πr और हमें कितना दिया है, 22 सेंटीमीटर। इसको काटिए, 2 1 के 2 काटेंगे तो यहाँ पे 11 आ जाएगा। पाई का वैल्यू हमारा होता है 22/7, यहाँ पे हमने 22/7 रखा, इंटू में आर इज इक्वल टू 11। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए स्टूडेंट आप लोग, इसको हम लोग इससे काट सकते हैं, 11 के 11, 11 दूनी 22। यहाँ से हमारे पास आर इज इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 भाग के साथ है, यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई के साथ हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 मल्टीप्लाई के साथ है, यहाँ पर आएगा डिवाइड के साथ हो जाएगा। और इस तरीके से आप लोग देखिए हमारे पास ये जो आर है, यानी कि ये जो वृत्त है, इस वृत्त की त्रिज्या कितनी आ चुकी है, 7/2। चलिए अब आगे देखिए, अब ये हमारा क्या है, वृत्त का केंद्र है, तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो ए हमारी क्या हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। ए हमारा क्या हो जाएगा, वृत्त का त्रिज्या हो जाएंगी। देखिए ए हमारी क्या हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या। इसी तरीके से ए भी हमारी वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। इतनी बात आप लोग समझ रहे हो। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसको ए हमारा ओ हो गया, इस त्रिज्या को हम ए मान ले रहे हैं, इसको हम बी मान ले रहे हैं। हमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। वैसे तो आप लोग डायरेक्टली वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला रखिए और उसको 4 से आप भाग दे देंगे, तब भी आपको चतुर्थांश का क्षेत्रफल मिल जाएगा। लेकिन हमें त्रिज्यखंड वाला मेथड अप्लाई करना है तो हम लोग उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। ये जो हमारा थीटा है, यहाँ पे थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। चलिए और इसकी जो लंबाई है, जो त्रिज्या है, वो हमारे पास कितनी आ चुकी है, 7/2। तो यहाँ पर आप लोग 7/2 राइट कर दीजिए। और जो त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का हम लोग फॉर्मूला भी जानते हैं, तो राइट कर दीजिए। लिखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला आप लोग बताइए स्टूडेंट, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री। वैल्यूज आप लोग रख दीजिए, पाई का वैल्यू होता है 22/7, इंटू में 7/2। तो यहाँ पे आप लोग 7/2 राइट करिए, यहाँ पर आप लोग 7/2 राइट करिए। और थीटा का वैल्यू क्या रखना है, देखिए थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहाँ पे आप लोग 90 डिग्री रख दीजिए, अपॉन में क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। काट दीजिए, कितना टाइम जाएगा, 9 चौके 36, 4 टाइम जाएगा, 0 से 0 काटेंगे, 9 चौक 36 हो गया। चलिए अब आप लोग ध्यान से देखिए, ये जो हमारा 7 है, 1 7 कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये जो 2 है इससे काटेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 11। 11 इंटू में 7, देखिए कुछ इस तरीके से, 11 इंटू में 7, और ये जो 2 है वो नीचे चला आएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 × 4। क्षेत्रफल है तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आप लोग ध्यान से देखिए, तो मल्टीप्लाई करिए, 11 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 77। 2 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 8। और देखिए क्या हो जाएगा, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ए है क्या, ए जो हमारा त्रिज्यखंड है, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी कि जो वृत्त का चतुर्थांश है उसके अगर हम लोग क्षेत्रफल की बात करें तो उसका क्षेत्रफल कितना होता है, 77। कितना है, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो स्टूडेंट देखिए इस तरीके से हमने इस प्रश्न को सॉल्व किया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं और देखते हैं 3 नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं और देखते हैं 3 नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। चलिए एक घड़ी की मिनट की सुई, चलिए सबसे पहले हम लोग एक घड़ी बना लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक घड़ी बनाते हैं। तो एक घड़ी बना लीजिए। एक घड़ी बनाइए स्टूडेंट, यहाँ हमारा 12 से 6 इस तरीके से होगा एक। और अगर हम लोग बात करें दूसरे सेक्शन की, देखिए यहाँ पे किस इस तरीके से होगा। आगे देखिए, बारह, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। चलिए हम लोग एक लाइन और ड्रॉ कर देते हैं इसमें। बारह, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो राइट कर दीजिए स्टूडेंट। यहाँ पे हमारा 12 होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इस तरीके से स्टूडेंट हमारी घड़ी होती है। और आपको ये समझना है कि अगर हम लोग 11 से 12 के बीच की बात करें तो इसके बीच का जो एंगल होगा, और अगर हम लोग इसके बीच के एंगल की बात करें, 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 तो सब कितना होगा, सब बराबर होगा। ठीक है, सब कितना होगा, बराबर होगा। तो आगे क्या कह रहा है, मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर, जो मिनट वाली सुई है उसकी लंबाई कितनी सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप लोग ध्यान से देखिए, समझिए समझिए हमारी क्या है, मिनट वाली सुई है जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित। अब स्टूडेंट यहाँ पे समझिए हमारी मिनट वाली सुई है, ठीक है, कहीं पे भी आप समझ सकते हो। समझिए यहाँ पे हमारी मिनट वाली सुई है, यहाँ पे हमारी मिनट वाली सुई है, ये हमारी मिनट वाली सुई है। 5 मिनट बाद कहाँ आ जाएगी, 5 मिनट बाद हमारी मिनट वाली सुई यहाँ पर कहीं आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर कहीं आ जाएगी। अब देखिए ये जो ये घड़ी है, ये सुई है, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से क्या मिल रही है, किस तरीके की आकृति मिल रही है, यहाँ पर आपको त्रिज्यखंड मिल रहा है। क्या मिल रहा है, त्रिज्यखंड। और इस त्रिज्यखंड का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समझ गए स्टूडेंट। और आप लोग ध्यान से देखिए, ये मिनट वाली सुई जब ऐसे ऐसे चलती है, ऐसे चलेगी, यहाँ से चलना स्टार्ट करेगी ना मिनट वाली सुई, तो 5 मिनट बाद यहाँ आएगी, 10 मिनट बाद यहाँ आएगी, ऐसे ऐसे यहाँ आएगी। 1 घंटे में कितना डिग्री का एंगल बनाएगी, 360 डिग्री का। समझ लीजिए 1 घंटे में, लिख लीजिए 1 घंटे में मिनट वाली सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा। हमें इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए स्टूडेंट इस एंगल की जरूरत पड़ेगी, और ये जो एंगल है इसको हम लोग इस कॉन्सेप्ट से निकालेंगे। समझिए 1 घंटे में जो मिनट वाली सुई है
वो 360 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ से चलना स्टार्ट करेगी और ऐसे ऐसे चलेगी, फिर यहाँ पर पहुँच जाएगी। तो इस तरीके से एक पूरा सर्कल कंप्लीट करेगी, 360 डिग्री का कोण बनेगा। चलिए अब आप लोग आगे देखिए। अब अगर हम मान ले ए थीटा है, ठीक, ए मान ले थीटा है, तो यहाँ पे जो 5 मिनट में कोण बनाएगी, यहाँ पर भी 5 मिनट में वही बनाएगी। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, थीटा। ठीक है, ये सब कितना हो जाएगा, थीटा। ए भी हो जाएगा थीटा, ए भी हो जाएगा थीटा, ए भी हो जाएगा थीटा और ए भी हो जाएगा थीटा। देखिए कितना थीटा बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं जो हमारी मिनट वाली सुई है कितना डिग्री का एंगल बना रही है, 12 थीटा बना रही है। तो ये जो 12 थीटा है वो हमारा बराबर हो जाएगा 360 डिग्री के। और यहाँ से अगर हम लोग थीटा की वैल्यू निकालें तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। जो मिनट वाली सुई है उसकी लंबाई कितना दिया, 14 सेंटीमीटर। तो ए हमारी क्या है, त्रिज्या, और ये जो त्रिज्या इसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर, ए भी 14 हो जाएगा, ए भी 14 हो जाएगा। तो लिख दीजिए, इसको हम केंद्र मान लेते हैं ओ, इसको हमने ए मान लिया और इसको हमने बी मान लिया। तो यहाँ से देखिए जो हमारा ओ ए है वो बराबर किसके है, ओ बी के, और बराबर कितना है, 14 सेंटीमीटर है। इतनी बात समझ गए स्टूडेंट आप लोग। चलिए, और यहाँ पे ये जो त्रिज्यखंड बन रहा है इसका क्षेत्रफल देखिए क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड ए ओ बी का क्षेत्रफल देखिए क्या हो जाएगा। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री। पाई का वैल्यू रख दीजिए क्या, 22/7, इंटू में आर का वैल्यू क्या है, 14। तो 14 गुणे 14 लिख दीजिए, इंटू में थीटा। थीटा का वैल्यू देखिए क्या है हमारे पास, 30 डिग्री। कैसे निकाला है हमने इसको आपको समझा दिया है। यहाँ पे राइट कर दीजिए 360 डिग्री। देखिए 0 से 0 को काट दीजिए, 3 से काटेंगे, 3 1 3, 3 बार में क्या हो जाएगा, 36। यहाँ पे 12 आ गया। चलिए यहाँ से काटिए, 7 1 7, 7 दूनी 14 कट गया। फिर देखिए 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 6 12, कुछ इस तरीके से आ गया। फिर इसको काटिए, देखिए क्या हो जाएगा, 2 3 6, 2 3 6 और 2 7 14, क्या आ गया, 2 7 14। अब जो जो बचा है उसको राइट कर लीजिए, 22 गुणे में 7 और बटे में क्या बचा है, 3। मल्टीप्लाई कर लीजिए स्टूडेंट, देखिए क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14 के 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15, 154 बटे में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट देखिए ये जो मिनट वाली सुई है, इस मिनट वाली सुई द्वारा 5 मिनट में अगर हम लोग रचित क्षेत्रफल की बात करें तो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या है, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट कर दीजिए, राइट कर दीजिए। अतः मिनट वाली सुई द्वारा सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल इज इक्वल टू 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हमने देखिए इस क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को आप लोग ध्यान से देखिए। इसमें हमसे क्या कहा जा रहा है, पढ़िए। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवक केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग एक वृत्त बना लेते हैं, और ये जो हमारा वृत्त है इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर।
तो चलिए यहाँ पर हमने एक वृत्त खींच लिया। ये जो वृत्त है इसकी त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर। वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। वृत्त की कोई जीवा, तो यहां पर हमने एक जीवा खींच ली। समझिए हमारी क्या हो गई? ये हमारी जीवा हो गई। और ये जो जीवा है केंद्र पर क्या काम कर रही है? एक समकोण अंतरित कर रही है। कुछ इस तरीके से समकोण बन रहा है। चलिए इसका हम लोग नाम लिख देते हैं। ये जो वृत्त का केंद्र है इसको हमने ओ लिया। ये जो वृत्त की त्रिज्या है इसको हमने ओ ए, और ओ ए हमारा कितना है? 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमने दूसरी त्रिज्या खींच दी और इसकी लेंथ कितनी है? ये भी 10 सेंटीमीटर है और इसको आप बी ले लीजिए। और ए बी यहाँ पे देखिए क्या है? ए बी हमारे वृत्त की जीवा है। और यहाँ पे देखिए ये जो जीवा है केंद्र पर समकोण बना रही है, यानी कि ए वाला जो हमारा एंगल है वो क्या है? थीटा। और थीटा इज इक्वल टू क्या दिया है? 90 डिग्री। अब देखिए हमें क्या क्या निकालने के लिए कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल। संगत लघु वृत्तखंड, जो लघु वृत्तखंड है उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो लघु वृत्तखंड स्टूडेंट आप लोग ध्यान से देखिए कहाँ पे बन रहा है? यही हमारा लघु वृत्तखंड है। देखिए यहाँ पर त्रिज्यखंड नहीं वृत्तखंड की बात कर रहा है। तो यही हमारा क्या है? वृत्तखंड है। हमें इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। हमें इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। और देखिए क्या कह रहा है? संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। अब इसके संगत जो दीर्घ त्रिज्यखंड है यानी कि हमें इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारा सॉल्यूशन क्या होगा। लिख दीजिए वृत्त की त्रिज्या क्या दी गई है? वृत्त की त्रिज्या ओ ए बराबर ओ बी। ओ ए बराबर है हमारा ओ बी के, और बराबर कितना है? 10 सेंटीमीटर के। तो ये जो संगत लघु वृत्तखंड है इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। स्टूडेंट अभी अभी जो कॉन्सेप्ट हमने स्टडी किया था उसमें हमने कहा कि अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है तो इसके लिए सबसे पहला हमारा जो काम होगा, ये जो त्रिज्यखंड है हम लोग इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। और त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से यहाँ पे ये जो त्रिभुज बन रहा है इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हमें इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको निकालते हैं। तो यहाँ पे आप लोग पी राइट कर दीजिए। ओ ए पी बी का क्षेत्रफल लिखिए। ओ ए पी बी का क्षेत्रफल, और इसके क्षेत्रफल में से जो हमारा त्रिभुज ए ओ बी है त्रिभुज ए ओ बी के क्षेत्रफल को घटा देंगे। त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, इतने पूरे के क्षेत्रफल में से स्टूडेंट इतने का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। और यही काम हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो ओ ए पी बी का क्षेत्रफल निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है, त्रिज्यखंड है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री माइनस। अब देखिए इसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट आप लोग इस आकृति पर ध्यान दीजिए। ये हमारा क्या है? त्रिभुज है। आप लोग समझिए अगर हमें ए वाली साइड दी गई है, ए वाली साइड दी गई है और इसके बीच का कोण दिया गया है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू में ए गुणे बी साइन थीटा। ए हमारा फॉर्मूला होता है इसका क्षेत्रफल निकालने का। तो यहाँ पर आप लोग देखिए हमें ए वाली साइड दी गई है, ए वाली साइड दी गई है और इसके बीच का हमें कोण दिया गया है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसके क्षेत्रफल का? 1/2 इंटू में ए का वैल्यू क्या है? 10 है तो राइट कर दीजिए। इंटू में बी का वैल्यू क्या है? 10 है तो 10 राइट कर दीजिए। इंटू में साइन थीटा, साइन 90 डिग्री का मान आप लोग बताइए क्या होता है? साइन 90 की बात करें
तो साइन 90 का मान हमारा 1 होता है। राइट कर लीजिए, साइन 90 डिग्री हमारा इक्वल होता है 1 के। तो आप लोग त्रिकोणमिति पढ़ चुके हैं, आप लोगों को पता होगा। अब सॉल्व कर लीजिए, वैल्यूज रखिए। पाई का वैल्यू 22/7 रखिए, इंटू में आर, और आर का वैल्यू क्या है 10, तो 10 का स्क्वायर इंटू में थीटा, थीटा का वैल्यू है 90 डिग्री, और यहाँ पे रख दीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, 9 1 के 9, 9 चौके क्या हो जाएगा 36। अब देखिए 10 गुणे 10 करेंगे, 10 दाम क्या हो जाएगा 100, 100 को 4 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा 25। तो यहाँ पर क्या बचा, चलिए इसको भी देख लीजिए, 2 1 के 2, 2 पंचे 10, तो 5 दाम कितना हो जाएगा 50, यहाँ पे 50 आ गया। यहाँ पे ध्यान से देखिए हमारे पास क्या बचा है 22/7 इंटू में 25 और कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट कर दीजिए 22/7 इंटू में 25 माइनस क्या है 50 है। तो स्टूडेंट यहाँ से आप लोग 25 कॉमन कर लीजिए, ठीक है। तो हमने 25 कॉमन किया तो क्या बचा 22/7 माइनस क्या बचा, यहाँ पे 25 कॉमन हो गया 2। चलिए 7 दूनी 14, 22 में से आप 14 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8, 8/7। और देखिए 25 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 अट्ठे कितना हो जाएगा 200, और बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा 7। अब इसको आप काट दीजिए, देखिए काटने पर क्या हो जाएगा, काटिए। 7 दूनी 14 2 बार जाएगा, 7 दूनी 14, 6 20, अब यहाँ पे 60 हो गया, तो 7 8 56, 4 60 दशमलव लगाइए, 40 हो गया, तो कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, तो 7 पचे 35, 5 40, फिर 7 पचे 35, 5 40, ऐसे रिपीट होता जाएगा। तो इसको हम लोग लिख देंगे 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही स्टूडेंट हमारा क्या हो गया, ये जो आप त्रिज्यखंड देख रहे हो, देखिए ये जो हमारा वृत्तखंड है, सॉरी, ये जो हमारा वृत्तखंड है APB, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमारे पास आ गया है। संगत जो लघु वृत्तखंड है उसका क्षेत्रफल हमारे पास आ गया है 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लिख दीजिए अतः संगत जो लघु वृत्तखंड है, अतः संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या है 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब इसमें देखिए एक पार्ट और दिया गया है, दूसरा पार्ट देखिए क्या कह रहा है, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, हमें क्या निकालना है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चलिए हम लोग दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो लिखिए संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब स्टूडेंट आप लोग देखिए संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अब आप लोग देखिए कितना क्षेत्रफल बन रहा है, इतना बन रहा है, हमें इस क्षेत्रफल का मान निकालना है। तो स्टूडेंट आप लोग ध्यान से देखिए, अब हम लोग दूसरा तरीका अपनाएंगे। यहाँ पे देखिए कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 360 में से 90 बन चुका है, तो कितना बचा है 360 माइनस 90 ही तो बचा है, तो घटा लो। तो यहाँ पे ये जो एंगल है वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। कितना मिलेगा देखिए 360 में से आप लोग 90 घटाइए तो 270 मिलना चाहिए, 0 में से 0 गया 0, 16 में से 9 गया 7, और यहाँ पे बचा 2, तो कितना डिग्री मिल रहा है 270 डिग्री। तो राइट कर दीजिए। तो पाई आर स्क्वायर थीटा, पाई आर स्क्वायर थीटा,
अपॉन में क्या हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो पाई का वैल्यू रख दीजिए 22/7, इंटू में क्या करेंगे, इंटू में आर स्क्वायर, आर का वैल्यू क्या है 10, तो 10 का स्क्वायर करेंगे 10 दाम कितना हो जाएगा 100, और यहाँ पर देखिए थीटा कितना आया 270, तो यहाँ पर आप लोग 270 राइट कर दीजिए, अपॉन में 360 डिग्री। देखिए इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, हमने 9 से काटा, 9 त्रिक 27, और यहाँ पे क्या आ गया 9 चौके 36, फिर इसको काटेंगे 4 1 4, 4 से काटेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 25। आगे देखिए बचा क्या 25 तिया 75 गुणे 22/7, राइट कर लीजिए 75 गुणे 22/7, और इसको आप लोग मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा 22 पंचे 110, 110 के शून्य हासिल क्या है 11 है, 22 पंचे 110 के शून्य हासिल 11 हो गया, और 22 गुणे 7 करिए, देखिए क्या हो जाएगा 22 पंचे 110 होता है, 22 छक्का 132, और 22 सत्ते 154, 154 में आप लोग 11 जोड़ दीजिए, तो 154 में हम 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 165, अपॉन में 7 राइट कर दीजिए, देखिए क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 2 16, यहाँ पे हो जाएगा 25, और 7 त्रिक 21, 2 25, ए हो गया 20, फिर कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, 7 दूनी 14, 6 20, 60 हो गया, 7 8 56, 4 60, 40, 7 पचे 35, तो हमारे पास देखिए कितना आ गया 232.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया, तो यही हमारा सेकंड वाले का आंसर हो गया स्टूडेंट। इसको आप लोग एक तरीके से और लगा सकते हो, देख लीजिए तरीका क्या हो जाएगा। स्टूडेंट देखिए आप लोग इसका क्षेत्रफल निकालना, ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालना, और वृत्त का क्षेत्रफल निकालना, वृत्त के क्षेत्रफल में से आप लोग इस क्षेत्रफल को घटा देंगे तब भी आपको ए वाला मिल जाएगा। तो जो भी तरीका आपको अच्छा लगे आप लोग उसी तरीके से सॉल्व करना। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने इस प्रश्न को सॉल्व किया। चलिए हम लोग इसके अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हो सकता है कि आप लोग जब इस वाले तरीके का यूज करें, देखिए दिस, और आप लोग पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इसको घटाएंगे, हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप, चलिए तो सबसे पहले हम लोग एक वृत्त खींच लेते हैं। तो स्टूडेंट यहां पर हमने एक वृत्त खींचा, ये हमारा क्या हो गया वृत्त हो गया, वृत्त का एक चाप, चलिए क्या कह रहा है, वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। वृत्त का एक चाप समझिए हमारा वृत्त का केंद्र हो गया, ये हमारा वृत्त का केंद्र हो गया, और ये समझिए वृत्त का चाप हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमने लिया, ये हमारा क्या है समझिए हमारा एक वृत्त का चाप हो गया ये, और क्या काम कर रहा है, वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है। इस तरीके से 60 डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है, और यहाँ पे इसको हमने ए भी ले लिया, और ए हमारा वृत्त का चाप हो गया पी। ठीक है, ए वृत्त का चाप पी केंद्र ओ पर 60 डिग्री का कोण कुछ इस तरीके से अंतरित कर रहा है। हमें बताना क्या है, देखिए यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या भी राइट कर दीजिए, 21 है, ए भी 21 है यहाँ से यहाँ तक।
अब आगे क्या करा, ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई। ये जो चाप है हमें इस चाप की लंबाई निकालनी है। और देखिए चलिए हम लोग एक एक करके निकालते चलते हैं। हमें क्या दिया है, जो वृत्त है वृत्त की त्रिज्या दी गई है 21 सेंटीमीटर, और यहाँ पे जो थीटा का वैल्यू है वो हमारा कितना है 60 डिग्री। हमें क्या निकालना है, पहले नंबर में चाप की लंबाई। तो स्टूडेंट देखिए चाप की लंबाई निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग सबसे पहले फॉर्मूला समझ लीजिए। समझिए हमारे पास कोई वृत्त है, क्या हमारे पास कोई वृत्त है, वृत्त का केंद्र हो गया, वृत्त का कोई चाप, समझ हमने मान लिया कि ये हमारा वृत्त का क्या है, चाप है। ठीक है, ये हमारा वृत्त का चाप है, इसको हमने पी मान लिया। और ये जो वृत्त का चाप है केंद्र पर समझिए कोई कोण बना रहा है, और हमने मान लिया ये जो कोण है वो थीटा बना रहा है। ठीक है, तो इस केस में अगर हम लोग इस चाप की लंबाई ज्ञात करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है 2 पाई r थीटा अपॉन में 360 डिग्री। जो भी थीटा की वैल्यू हमारी होगी, थीटा की वैल्यू रखेंगे और हमें चाप की लंबाई मिल जाएगी। तो फॉर्मूला आप लोग समझ गए स्टूडेंट। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 2 पाई r थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा 360 डिग्री। अब वैल्यूज रख दीजिए, 2 इंटू में पाई, पाई का वैल्यू रखिए 22/7 इंटू में r। अब r देखिए क्या है 21, तो यहाँ पर आप लोग 21 रख दीजिए। थीटा की वैल्यू देखिए क्या है, ए जो चाप है केंद्र पर 60 डिग्री, यानी कि थीटा का वैल्यू क्या है 60 डिग्री, तो यहाँ पे आप लोग 60 राइट कर दीजिए। अपॉन में क्या हो जाएगा 360 डिग्री, काट दीजिए। देखिए 0 से 0 कटा, 6 के 6, 6 छः के क्या हो जाएगा 36। अब यहाँ पे देखिए 2 से काटिए, 2 एक के 2, 2 तिया 6, 3 काटिए, देखिए 3 एक के 3, 3 सते 21। अब ये जो हमारा 7 है इस 7 से कैंसिल हो जाएगा। अब आप लोग देखिए हमारे पास बच क्या रहा है 22, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। तो जो चाप है, ये जो चाप आप पी देख रहे हो ए पी बी, देखिए ए पी बी, इसकी जो लंबाई है वो कितना सेंटीमीटर है 22 सेंटीमीटर। तो लिख लीजिए चाप की लंबाई बराबर है 22 सेंटीमीटर, और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए अब आगे देखिए क्या करा, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये जो चाप आप देख रहे हो इस चाप के द्वारा जो त्रिज्यखंड बन रहा, देखिए इस चाप के द्वारा कौन सा त्रिज्यखंड बन रहा है, यही पूरा त्रिज्यखंड बन रहा है, इस यही बन रहा है। हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखिए चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लिखिए चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला बताइए स्टूडेंट, क्या होता है πr² थीटा अपॉन में 360 डिग्री, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो पाई का वैल्यू हम रखेंगे 22/7, आर का वैल्यू देखिए क्या है 21, तो यहाँ पर आप लोग लिख दीजिए 21 इंटू में 21, इंटू में क्या हो जाएगा थीटा, और थीटा का वैल्यू है 60 डिग्री, तो यहाँ पर आप लोग राइट कर दीजिए यहाँ पे आप लोग राइट करिए 60 डिग्री, अपॉन में क्या हो जाएगा 360 डिग्री, 0 से 0 काट दीजिए, 6 के 6, 6 छः के 36। अब यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6 और क्या हो जाएगा 3 सते 21। अब आप लोग ध्यान से देखिए ए वाला जो हमारा 7 है इस वाले 7 से कैंसिल हो जाएगा, और देखिए 2 एक के 2, 2 11 में 22। अब बचा क्या 11 गुणे 21, तो यहाँ पर आप लोग 11 गुणे 21 कर दीजिए, और जो हमारा आएगा वही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
तो 21 एक के 21 हासिल 2, 21 एक के 21, 21 2 क्या हो जाएगा 23। और यही हमारा क्या हो गया, ये जो त्रिज्यखंड इस चाप द्वारा बन रहा है उसका क्षेत्रफल जब हमने निकाला तो हमारे पास कितना आ गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमारा सेकेंड नंबर का आंसर हो गया स्टूडेंट। इसी तरीके से कॉन्सेप्ट को आपको अप्लाई करना, जो फॉर्मूला आपने सीखा उस फॉर्मूले को अप्लाई करना है, ठीक है। और क्वेश्चंस आप लोग आराम से कर ले जाएंगे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं थर्ड नंबर पर। चलिए देखिए थर्ड नंबर में क्या कहा जा रहा है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत जीवा द्वारा यानी कि देखिए ये जो जीवा है, इस जीवा के द्वारा, यहां से देखिए ये जो जीवा हमारी है, लाइन पतली होगी, ये जो ए बी बनेगा संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड, तो ये जो वृत्तखंड आप देख रहे हो हमें इसी वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, लिखिए। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, थर्ड नंबर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। लिखिए संगत जीवा द्वारा, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो स्टूडेंट देखिए इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, हमने आपसे क्या कहा था, हमने कहा था कि सबसे पहला जो हमारा काम होगा हम लोग इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसके बाद ये जो हमारा त्रिभुज ओ ए बी है, त्रिभुज ओ ए बी के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो हमें ए वाला भाग मिल जाएगा, जो कलर्ड भाग है हमें मिल जाएगा। तो देखिए जो हमारा त्रिज्यखंड है, अभी अभी हमने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला और जो हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है वो हमारे पास क्या आ चुका है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 231, माइनस में क्या करेंगे देखिए ये जो त्रिभुज ओ ए बी है, त्रिभुज ओ ए बी के क्षेत्रफल को लिख दीजिए माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। अब ओ ए बी का क्षेत्रफल आप लोग निकालिए, देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखे 231 माइनस 1/2, हमने कहा था 1/2 क्या होगा ए बी साइन थीटा, यानी कि दिस इंटू में दिस, 21 गुणे 21 करोगे तो क्या हो जाएगा, 21 गुणे 21 करोगे तो 441 हो जाएगा। साइन थीटा साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा √3/2। आपको साइन कॉस टेन ये सब मान पता होने चाहिए, तो हमें 60 डिग्री का मान चाहिए, तो साइन 60 डिग्री हमारा क्या होता है √3/2 होता है। चलिए आगे देखिए, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 231 माइनस 441 √3/4। इसको सॉल्व नहीं करना, ऐसे रहने दीजिए और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो क्लियर लिख दीजिए 231 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा मात्रक। तो स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया, जो संगत जीवा द्वारा बनाया गया वृत्तखंड है उस वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल है हमारे पास आ चुका है 231 माइनस 441 √3/4, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो चलिए स्टूडेंट अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है।